तेरा साहस है जो तुझे आगे बढ़ाएगा। हिम्मत कर और उठ खड़ा हो। शशिकांत ने एक गहरी सांस ली और घाटी के सबसे अंधेरे कोने में पड़े तीसरे धातु की ओर बढ़ा। ये धातु एक छोटी मूर्ति के भीतर सुरक्षित थी। रास्ते में कई आत्माएं उसे रोकने लगी। उसने आंखें बंद की, अंदर की शक्ति को महसूस किया और दौड़कर मूर्ति को छू लिया। जैसे ही उसने धातु अपने हाथ में लिया, घाटी में शांति फैल गई। लेकिन शशिकांत की आत्मा पर घाव बन चुके थे। हथेलियां कांप रही थी, आंखों में दर्द और थकावट साफ झलक रही थी। मायावती ने उसकी पीड़ा महसूस की, उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तूने कर दिखाया, देख मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शशिकांत की आंखों में आंसू भरे। पहली बार उसने पूरी तरह अपने दर्द और पीड़ा को स्वीकार किया। मायावती ने उसे धीरे से चूमा। ये चुंबन डर और प्रेम का मिश्रण था। शशिकांत की थकान, उसकी पीड़ा और मायावती का प्यार एक साथ बन गए। घाटी की धुंध भी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। शशिकांत ने महसूस किया कि भले ही तीसरा इम्तिहान मेरे मन और आत्मा पर गहरे निशान छोड़ गया, लेकिन मायावती का प्यार और साहस मुझे फिर से जीने की ताकत दे रहा है। अपने हाथों में धातु थामे वो समझ गया कि अब केवल तीसरी चुनौती नहीं जीती गई, प्रेम और पीड़ा का संगम भी उसके जीवन का हिस्सा बन चुका। घाटी की मृत आत्माएं पीछे रह गईं, लेकिन उनके दर्द और रहस्य की यादें हमेशा उसके भीतर गूंजती रही। तीसरे इम्तिहान की भयावह रात और मृतकों की घाटी में हुई पीड़ा के बाद शशिकांत और मायावती अब जंगल के अंधेरी राहों पर आगे बढ़ रहे थे। वो और भी नई और भयावह चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। तभी अचानक से घने पेड़ों के बीच से अचानक वही गांव का आचार्य गोविंद प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति ही वातावरण में बिजली की तरफ फैल गई। आंखों में पहले से भी अधिक तीव्र आग जल रही थी और उसके कदमों में एक ऐसी शक्ति झलक रही थी जिसे महसूस किए बिना रहना मुमकिन ही नहीं था। उसने कड़क आवाज में कहा, शशिकांत, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। ये मायावती, ये केवल तुम्हारे विश्वास के साथ खेल रही है। अगर तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा तो इसका परिणाम दुनिया के लिए बहुत ही घातक होगा। शशिकांत ने उसकी ओर देखा। शब्दों में डर और गंभीरता दोनों झलक रहे थे। आचार्य ने गहरी सांस ली और फिर धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में खुलासा किया, मायावती का असली रूप केवल पीड़ित यक्षिणी नहीं है, वो परछाई शक्तिशाली दानवी की है, जिसने सदियों पहले पूरे राज्य को राख में बदल दिया था। उसकी शक्ति इतनी भयानक है कि अगर उसने ठान लिया तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। शशिकांत की आंखें फैल गईं। उसका मन अजीब तरह की उथल पुथल में डूब गया। क्या मायावती सच बोल रही थी या आचार्य? क्या वो प्रेम और पीड़ा का पात्र है या फिर उसके हाथों में पूरे संसार का विनाश छुपा है? दिल में डर और संदेह की लहरें उठने लगी। कदम पीछे खिसकने लगे। पर तभी मायावती अचानक गुस्से में फट पड़ी। वो आचार्य पर झपटी। उसकी आंखों में लाल आग फैल गई। दांत और हाथ मानो राक्षसी के बन गए। उसके हाथों की गति से हवा में ऐसी ऊर्जा तरंग फैल रही थी कि शशिकांत को लग रहा था जैसे आसपास की हवा ही जल रही। वो दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन डर ने उसके भीतर से आवाज निकाल दी कि सच में दानवी है। शशिकांत, अगर तुमने चौथी धातु को भी ढूंढ लिया तो ये केवल तुम्हारे लिए खेल नहीं रहेगा। ये धातु पूरे संसार के लिए विनाश लेकर आएगी। एक गलत कदम और ना केवल तुम बल्कि पूरा संसार इस दानवी की चपेट में आ जाएगा। उसकी आवाज में शक्ति और खौफ का संगम था। शशिकांत के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी नजरें मायावती पर टिकी। वो जानना चाहता था कि सच क्या है। धीरे से उसने उसके पास झुककर पूछा, सच क्या है, बताओ मुझे। क्या तुम सच में वही दानवी हो या फिर ये सब आचार्य का भ्रम है? मायावती चुप रही। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और एक तरह की प्रेम भरी चमक झलक रही थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस शशिकांत की आंखों में देखती रही, मानो कह रही है, विश्वास रखो, लेकिन निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। शशिकांत का मन भयंकर उलझन में था। अब उसके पास केवल एक विकल्प था, सत्य या प्रेम, भरोसा या डर। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। दिल ने कहा, चाहे मायावती का असली स्वरूप कुछ भी हो, चाहे वो कितनी भी भयावह क्यों न दिखे, लेकिन अब
पीछे हटना संभव नहीं। चौथा धातु अंतिम इम्तिहान था और वो जानता था कि ये रास्ता मौत, रहस्य और डर से भरा था, लेकिन उद्देश्य स्पष्ट था, मायावती को मुक्त करना, भले ही सत्य कितना ही भयावह क्यों ना हो। अंधेरे में खड़े आचार्य की छाया और मायावती की लाल आंखों का चित्र उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। भीतर डर और साहस का संगम महसूस हुआ। उसने ठान लिया, चाहे सामने कितने भी रहस्य और धोखा क्यों ना हो, चाहे परिणाम मौत या विनाश क्यों ना हो, वो चौथा धातु खोजकर अपना वचन पूरा करेगा।